सो हेलो एवरीवन, एक बारी फिर से मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो एम फॉर्म के आप एडमिशन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सो इसके अंदर क्या क्या आपके पास सर्टिफिकेट रहने वाले हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है वो अलाउ होते हैं, जिनसे उसको आपको फ़ायदा मिलता है एडमिशन में, आपको कुछ परसेंटाइल आपको इम्पैक्ट करता है वो चीज़। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे जो फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट है वो कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स उन कैटेगरीज के लिए या तो जो रिजर्व है या फिर एडिशनल सीट्स जिनको मिलने वाली हैं। तो सबसे पहला जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट होता है गाइस। स्पोर्ट्स कोटा के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, ये एनेक्सर आप डाउनलोड कर लोगे। जो भी लोग स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगाने वाले हैं उसके बाद यहाँ पे अपना नेम वगैरह फिल करके फादर बॉर्न, आपकी सारी डिटेल्स, आपका स्पोर्ट्स डिसिप्लिन टीम कौन सी रिप्रेजेंट की थी, नेम ऑफ द कंपटीशन, वेन्यू, उसकी डेट क्या थी और आपने कौन सी पोजीशन सिक्योर की, ठीक है। दैट द सर्टिफिकेट्स मेंशन्ड बिलो द प्रोड्यूस्ड बाय मी इन सपोर्ट टू द अबव एंड ऑथेंटिक, ठीक है। 1 2 3 आपको यहाँ दिए ना। आई अंडरस्टैंड that in case information is false, incorrect or forgot, my admission will stand cancel। अगर ये false होती तो आपका एडमिशन कैंसिल होता है, आपको ऐसा यहाँ पे सिग्नेचर करना है। फिर आपको नाम, डिपार्टमेंट, कौन सी यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे आपके सिग्नेचर वगैरह सारे होंगे वहाँ से, ठीक है। देन आपके लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स, आप कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो, लिस्ट ऑफ स्पोर्ट डिसिप्लिन एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर रिजर्व कैटेगरी फॉर स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे द स्पोर्ट डिसिप्लिन शुड ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ। अपार्ट फ्रॉम द अबव, इसके अलावा कौन कौन से स्पोर्ट्स कोटा यहाँ पे मिलते हैं, चेस, क्रिकेट, खो खो, योगा, अगर आप पे तो वहाँ पे मिलता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ गेम्स, यहाँ पे ये सारी लिस्ट है, एक्वाटिक, आर्करी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केट, बॉक्सिंग, ब्रिज, कैनोइंग, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ आपको, ताइक्वांडो वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। इस फॉर्मेट में आपको बनाना। स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड स्पीड, आपको यहाँ पे 1 अटेम्प्ट यहाँ पे टेस्ट होगी। उसके बाद आपको कैटेगरी ऑफ मार्किंग और मेरिट पार्टिसिपेशन आपके यहाँ पे इस तरीके से होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एक स्पोर्ट्स कोटा के बाद यहाँ पे एससी और एसटी सर्टिफिकेट आपको किस तरीके बनाना है, आपको ये डाउनलोड कर लेना है। सर्टिफिकेट अपेंडिक्स भी, स्पेसिमेन ऑफ सर्टिफिकेट रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे नेम, फादर्स नेम एंड परमानेंट प्लेस, नेम ऑफ कास्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से यहाँ पे अथॉरिटीज़ या एम्पावर टू इश्यूड SC ST एक्ट के अकॉर्डिंग आपको इन लोगों से जो है इसको जो है वेरीफाई करवाना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्पेंडियरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, या इन सब में से किसी से भी आप मजिस्ट्रेट से SC ST सर्टिफिकेट जो है वो अपना इशू करा सकते हैं। आफ्टर दैट चीफ प्रेसिडेंट्री मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो और द रैंक ऑफ तहसीलदार, ठीक है। तहसीलदार से नीचे के मतलब उससे ज़्यादा आपको अप्रूव करवाना होगा। नेक्स्ट हम लोग बैकवर्ड BC क्लास के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपकाना है। सर्टिफिकेट के लिए आपको इसको फिल करना है और आपको जो है यहाँ पे अथॉरिटीज़ जो दी गई हैं उसके खिलाफ मतलब उसके ही साथ आपको अप्रूव कराना है। तो यहाँ पे लिखा है 5% रिजर्व फॉर द पर्सन बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो आपको अगर आपके पास BC सर्टिफिकेट होगा तो आपको 5% आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। कैंडिडेट हुज सर्टिफिकेट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू मस्ट सबमिट द सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर सब अपेंडिक्स, ठीक है। जिनका पुराना है अगर हो सके तो नया बनवा लीजिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, एकदम नया होना चाहिए। और तो उसको आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकती है। डिप्टी कमिश्नर, ये आप इन लोगों से उसको वेरीफाई करवा सकते हो, इशू करवा सकते हो। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट यहाँ पे लगता है, सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन अंडर डिफेंस कैटेगरी। सो डिफेंस कैटेगरी के पास आपके पास इसको एनेक्सर को अपेंडिक्स को डाउनलोड कर लेना, डिस्पैच नंबर, ठीक है। आप किसके सन हो, डिफेंस में किसने वर्क किया है, कौन सी कैटेगरी पे है, तो इसको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटाइज मिलिट्री सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस से इसको साइन करवाना चाहिए। साइन होगा तो आपका यहाँ पे काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है सर्टिफिकेट ऑफ द चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन फॉर फ्रीडम फाइटर। सो फ्रीडम फाइटर के लिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पे लगता है, सर्टिफिकेट फॉर द चिल्ड्रन और ग्रैंड सन ऑफ फ्रीडम फाइटर। अगर आपके दादा या जो आपके सीनियर सिटीजन घर में हैं उन्होंने अगर फ्रीडम फाइट की है तो यहाँ पे उनका नाम, फ्रीडम फाइट, कौन सी डॉटर, ठीक है, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और ये सारी चीज़ें
और फिर डिप्टी कमिश्नर से यहाँ पे सील ऑफ द कोर्ट यहाँ पे लग जाएगी। तो ये लिखा है सर्टिफिकेट फ्रॉम वन डिप्टी कमिश्नर विल बी एक्सेप्टेड, नो अदर, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर के अलावा किसी से भी एक्सेप्ट नहीं होगी। इन केस द सर्टिफिकेट इज फाउंड टू बी फॉल्स और इनकरेक्ट, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। रेंडर हिमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट है सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट टू 1984 रायट अफेक्टेड पर्सन डिपेंडेंट ऑन टेररिस्ट अफेक्टेड फैमिली ऑफ पंजाब। से पंजाब स्टूडेंट्स जो सर्टिफिकेट है ये लगता है 1984 रायट अफेंडेड पर्सन जो थे और जो मतलब टेररिस्ट अटैक हुआ था उससे जो पंजाब की फैमिली अफेक्ट हुई थी, सो उससे रिलेटेड ये सर्टिफिकेट है। तो आप इसको भी यहाँ से डाउनलोड करके जो पंजाब के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये, और क्योंकि इससे उनको यहाँ पे एडमिशन मिलेगी। सो यहाँ पे अपना नाम वगैरह आप लिख सकते हो, उसके बाद आपके सिस्टर या टेररिस्ट जिस भी ब्लॉक वगैरह पे हुआ था आप वहाँ से इसको फिल करके डिप्टी कमिश्नर से साइन करवा सकते हो। नेक्स्ट जो यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर ओनली गर्ल चाइल्ड और 1 आउट ऑफ 2 गर्ल चाइल्ड, ठीक है, अगर 2 गर्ल है या 1 आउट ऑफ 2 गर्ल चाइल्ड है तो यहाँ पे आप अपना ये सर्टिफिकेट बनवा के इसको जो है सिंगल सिग्नेचर मदर और फादर के सिग्नेचर करा के आप यहाँ से इसको अप्रूव करवा सकते हैं। ठीक है, योर फादर एंड मदर, ठीक है, मदर सदर सेक्टर आप यहाँ पे जिस भी टाउन विलेज से रहते हैं। फिर मिस बाउंड इज़ आवर गर्ल चाइल्ड, दिस हैज़ नो मेल चाइल्ड, आपके पास कोई मेल चाइल्ड नहीं है तो आप यहाँ पे अपने नेम 1 और नेम 2 गर्ल्स के यहाँ पे नेम लिख के और अपने फादर और अपने मदर से साइन करवा के इसको दे सकते हैं। सो ये बहुत ही ईजी है बनवाना, आपको कहीं दौड़ना नहीं है। फिर कैंडिडेट फॉर बॉर्डर एरिया स्कूल से जो इनके लिए भी ये सर्टिफिकेशन यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेट ऑफ लीविंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे डाल के इसको आपसे करवा सकते हैं। तो जो बच्चे सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट ऑफ द रूरल एरिया, जो गाँव से बिलोंग करते हैं बच्चे, रूरल एरिया के साइड से रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी, अपना सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा के आएँ क्योंकि इससे आपको यहाँ पे जो है रूरल एरिया का सर्टिफिकेशन होता है। कैंडिडेट यहाँ पे अपना नाम, क्लास, ठीक है, नेम ऑफ द क्लास पास, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ लीविंग प्लेस एंड सील आपके पास डीईओ और प्रिंसिपल से इसके ऊपर साइन होना चाहिए। ठीक है, रूरल एरिया से जिन्होंने अपनी मैट्रिक्स वगैरह पास की उनके लिए सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद है PWD कैंडिडेट सर्टिफिकेट शुड बी विद इन 3 ईयर ऑफ इशू, 3 साल के अंदर का आपके पास होना चाहिए। जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप हैं तो उनके लिए यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन रहने वाला। मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होगा यहाँ पे, डॉक्टर अटेस्ट करेगा, डॉक्टर टेस्ट करेगा, देन उसके बाद आपका ये सर्टिफिकेट बनेगा। कैंडिडेट नेम, फादर नेम और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी जाएंगी। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी जाएंगी। यूनिवर्सिटी रिसिप्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे लगेगी, रोल नंबर अलॉटेड होगा और हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, एक्सीडेंट, जो भी चीज़ें। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट अरेस्टेड बाय द चेयरमैन और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट प्रेजेंट द एग्जामिनिंग डॉक्टर। ठीक है, इन दोनों के ही यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उस बंदे का, बीपी, पल्स, विजन, ये सारी चीज़ें आपको करवा के यहाँ पे साइन करवा के यहाँ पे सबमिट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द रिजर्व कैटेगरी फॉर कैंसर और थैलेसीमिया और एड्स। तो इसके लिए भी सर्टिफिकेट होता है। अगर आप कैंडिडेट जो है वो अंडर द रिजर्व कैटेगरी फॉर कैंसर या थैलेसीमिया या और एड्स जैसी मतलब उनको कोई डिसीज़ है तो उसके लिए भी यहाँ पे सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर मेल कैंडिडेट अप्लाइंग इन इवनिंग स्टडीज़ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर, उसके लिए भी यहाँ पे सर्टिफिकेट होता है। तो आप उसको भी यहाँ से डाउनलोड करके बनवा सकते हैं। ठीक है, NRI फॉर्मेट कैसे बनता है? NRI जो आपके NRI फॉर्मेट का जो एफिडेविट और अंडरटेकिंग है वो कैसे बनता है? एफिडेविट और नोटरी और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अथोराइज्ड बाय द कंसर्न कंट्री। ठीक है, तो कंसर्न कंट्री में आप जहाँ भी वहाँ से इसको आप एफिलेट करवा के इसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे सन, रेजिडेंट ऑफ, गार्जियन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ सीकिंग एडमिशन। ठीक है, आई शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ट्यूशन फीस। ये तो यहाँ पे उनका कंसेंट लेते हैं कि जो भी फ़ीस वगैरह है वो आप सबमिट करोगे। आई एम अटैचिंग, और आपको इसके साथ NRI कोटा के साथ आपको आई एम अटैचिंग कॉपी ऑफ माई पासपोर्ट अलॉन्ग विद वीज़ा डॉक्यूमेंट, रेजिडेंस प्रूफ, वर्किंग प्रूफ विद जॉब। ओके, यहाँ पे आपको डेट, प्लेस, सिग्नेचर ऑफ द गार्जियन यहाँ पे आपको लिखना है, विटनेस 1, विटनेस 2 और यहाँ पे आपको
अंडरटेकिंग के साथ इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। फॉर्मेट फॉर क्लेमिंग अडल्ट एजुकेशन वेटेज, तो एडल्ट एजुकेशन वेटेज अगर आपको है तो आप ये इसको यहाँ से सबमिट कर सकते हो। तो इतने जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहने वाला है वो ये रहने वाला है। तो जो जो सर्टिफिकेशन या कोर्स कोटा यहाँ पे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आप सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्लाई करोगे उसका ये फॉर्मेट रहना चाहिए, तभी आपको जो है यहाँ पे सारा जो आपको कोटा है वो मिलेगा, ठीक है, या जो भी एक राइट फॉर्मेट है वो तभी मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, और आपका अगर कोई भी रिलेटेड सवाल है तो कमेंट डाउन करके ज़रूर पूछिए, और मैं आपको सारे ही कमेंट में मैं रिप्लाई करता हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने सारे ही वे कमेंट को रिप्लाई करता हूँ, चाहे मैं 1 घंटे बाद करूँ या 5 घंटे बाद, बट आई रिप्लाई एवरीवन हु आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सर्टिफिकेशन और एनी काइंड ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड EYPS में जो भी एडमिशन होते हैं, जो भी मेरे को क्वेश्चन पूछता है मैं रिप्लाई करता हूँ। सो आप लोग ज़रूर इससे ही मेरे को यहाँ पे कमेंट डाउन करें और अपने कमेंट में मेरे को अपना रैंक वगैरह बताएं, सो दैट मैं आपको सजेस्ट कर सकूँ आपको काउंसलिंग के लिए आना चाहिए या नहीं। और बहुत जल्द जब इसकी मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी तब भी मैं एक वीडियो बना के चैनल पे डाल दूँगा, ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। बाकी रिगार्डिंग पंजाब यूनिवर्सिटी मैंने कई सारे शॉर्ट वीडियोज़ और यहाँ पे लॉन्ग वीडियोज़ भी पोस्ट कर रखे हैं, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अदर भी वीडियोज़ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो ये चैनल आपके फार्मा कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करके ऐड कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर नोटिफिकेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ऐड हो जाइए मेरी इस प्यारी सी फैमिली में। थैंक यू सो मच।